नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडीज जोन में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दबाव। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेशर जैसा कि आप भली बात जानते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कि कोई एरिया जिस पर लंबवत कोई फोर्स कार्य कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है दोस्तों, प्रेशर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर स्ट्रेस की बात जरूर आती है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम बोलते हैं बल और ये एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर को P, F से फोर्स को और A से एरिया को। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं विकृति। इसका भी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रेस को हम इस सिंबल से दिखाते हैं जिसको हम विकृति भी बोलते हैं। ये F/A क्या दोस्तों, जो ऊपर था फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की यूनिट सेम होगी। क्या डिफरेंस है दोनों में वो देख लीजिए कि इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है और इसमें जो लग रहा है फोर्स वो इंटरनल फोर्स है। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। सपोज मैं इस बोर्ड को आगे की तरफ पुश कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो ये बोर्ड आगे नहीं मूव हो रहा है या ये वॉल आगे मूव नहीं हो रही है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स काम कर रहा है जो कि स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से मैं इस पे एक प्रेशर डेवलप कर रहा हूं। ये बोर्ड या ये वॉल आगे मूव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक अंदर से एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और जो मेरे लगाए गए फोर्स का या मेरे लगाए गए प्रेशर का विरोध कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रेशर और स्ट्रेस। दोनों में जनरली डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक डिफरेंस तो यही है दोस्तों कि इसमें फोर्स जो लग रहा है स्ट्रेस के अंदर वो इंटरनल फोर्स है और जो प्रेशर के अंदर फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा डिफरेंस इसके अंदर आता है स्केलर क्वांटिटी के बेस पे। प्रेशर जो है दोस्तों वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हमने बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दे हैव नो डायरेक्शन, दीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो आपका स्ट्रेस है वो आपका कैसी दोस्तों, वो टेंसर क्वांटिटी कह लीजिए या फिर वेक्टर क्वांटिटी कह लीजिए। टेंसर क्वांटिटी की होती है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की कि स्केलर क्वांटिटी है आपकी प्रेशर। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, देयर इज नो डायरेक्शन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यूनिट की। इन दोनों की यूनिटें फ्रेंड्स सेम होंगी क्योंकि फॉर्मूला सेम है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी कई यूनिट है हमारी जो हम कौन कौन सी यूज करते हैं। एक यूनिट होगी फ्रेंड न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैसे दोस्तों? फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को आप नापोगे न्यूटन में और दो फ्रेंड्स एरिया को मेजर करते हैं mm स्क्वायर में। इस यूनिट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को हम मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? पास्कल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रेंड्स। ये आपके प्रेशर को मेजर करने की एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। और 1 पास्कल इक्वल्स टू दी 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सिमिलरली देयर इज अनदर यूनिट व्हिच इज नोन एज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आपका फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। दोस्तों फोर्स क्या है? एक तरह का वेट है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्स क्या एक तरह का वेट है। तो जितना वेट को या मास को आप किसमें मेजर करते हो? किलोग्राम में। और एरिया को फ्रेंड्स आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज आल्सो एन यूनिट ऑफ प्रेशर। एंड किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बार। 1 बार इक्वल्स टू 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहां से देखा कि प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर एनएम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल कहते हैं, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको बार कहते हैं, और 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। फ्रेंड्स, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। रिलेशन एज इट इज पूछ ले जाते हैं ऑप्शंस में। वो क्वेश्चन पूछेगा 1 बार इक्वल्स टू, आपके ऑप्शन में होंगे 10 टू द पावर 5 पास्कल, 7 पास्कल, 9 पास्कल, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन पूछ ले जाता है 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स अर्थ सरफेस से लेके 500 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जो गैसेज हैं, उसके अंदर जो गैसेज हैं उनका प्रेशर आपके अर्थ सरफेस पे हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं,
तो मैं जो है 500 किलोमीटर के से सराउंडेड हूं एयर के प्रेशर से। मींस मेरे सराउंडिंग में 500 किलोमीटर रेडियस तक, फ्रेंड्स मेरे 500 किलोमीटर रेडियस तक क्या है, मेरे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है जो कि एयर का प्रेशर है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, इस तरह की गैसेज हैं, उनका प्रेशर लग रहा है फ्रेंड्स। तो मेरे ऊपर जो पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया जो कि लगभग इतना होगा, तो इस पर फ्रेंड्स 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगा हुआ है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर एक प्रेशर काम करता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर किस लिए होता है फ्रेंड्स, कि जो एनवायरमेंट में आपकी गैसेज हैं उनकी वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, वो कितना होता है 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कई बार वो पूछ लेता है कि आप इसको पाउंड इंच में बताइए, तो इसी का कन्वर्जन है 14.7 पाउंड पर इंच स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ किलोग्राम में बात की थी, यहाँ आपने पाउंड में बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1 पाउंड इक्वल्स टू 453.6 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 पाउंड जो होता है 453.6 ग्राम के बराबर होता है, इक्वल टू होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट की हम बात करते हैं, तो अब एक और यूनिट होती है फ्रेंड्स ब्रिटिश यूनिट। ब्रिटिश यूनिट में हम इसको प्रेशर को मेजर करते हैं पीएसआई में, जिसकी फुल फॉर्म होती है पाउंड, ये होती है फ्रेंड पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे आप अपने बाइक में या 4 व्हीलर में जब आप एयर डलवाते हैं एयर प्रेशर, तो वो आपको जनरली 28 से 32 प्रेशर डालता है, कई बार 35 प्रेशर भी डाल देता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप एयर डलवा रहे हो तो आपको उस टाइम पता तो रहता है कि हम यहाँ पे 35 एयर डालनी है या 30 एयर डालनी है। उसका मतलब होता है फ्रेंड्स पीएसआई, वो जो उसकी यूनिट होती है वो पीएसआई होती है, जो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई आपको पाउंड पर स्क्वायर इंच। मतलब जो आपका टायर है उसके प्रति इंच स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है 28 से 32, आप 35 तक भी डलवा लेते हैं, तो वो होती है फ्रेंड्स आपकी पीएसआई। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएसआई इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, कि आपका उसका जो अंदर जो प्रेशर है वो कितना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूमेटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूमेटिक प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं वायवीय दाब। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेटिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वायवीय दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, जो आपको मैंने ऊपर बताया, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए फ्रेंड्स, वायवीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आपका हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है। अब न्यूमेटिक प्रेशर देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो कुकर होता है, कुकर के अंदर जो विशल आती है वो कैसे आती है दोस्तों, उसके अंदर एक एयर प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस एयर प्रेशर की वजह से क्या होती है, आपकी विशल बजने लगती है। तो वो क्या दोस्तों, आपका क्या है, न्यूमेटिक प्रेशर है। न्यूमेटिक प्रेशर मतलब एक तरह से एयर प्रेशर समझ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एयर प्रेशर तो आपने समझा होगा, एयर ब्रेक्स भी आपने देखी होंगी। एयर ब्रेक्स में क्या होता है, एयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एयर प्रेशर, या फिर आप कह सकते हैं न्यूमेटिक प्रेशर। और वो प्रेशर फ्रेंड्स जो फ्लूइड की वजह से लग रहा है या फिर जो लिक्विड की वजह से लग रहा है उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलिक प्रेशर। आपने जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक देखी होंगी फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है या जो आपका कूलेंट होता है, ये फ्लूइड होता है आपका, वो क्या होता है, एक प्रेशर लगाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोलिक प्रेशर। उसी तरह से हम प्रेशर की वैरायटी देख रहे हैं। न्यूमेटिक प्रेशर आपने देखा, न्यूमेटिक प्रेशर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स, एयर की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि वायवीय दबाव जो होता है वो आपका हर ऑब्जेक्ट पे लगता है एयर प्रेशर की वजह से, एयर्स की वजह से। आप समझे फ्रेंड्स, प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज। प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरा ये मार्कर है, अब ये मार्कर एयर में है, तो इसके अंदर इस पर प्रेशर कौन सा काम कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडी का मतलब है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करा के आपको समझाता हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज की, उसको समझिए।
प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडी का क्या मतलब है। जैसे फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये मार्कर है फ्रेंड्स, और इसको मैंने एक बकेट में डिप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मार्कर है, मैंने इसको इस बकेट में डिप कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस मार्कर पर प्रेशर काम करेगा। तो प्रेशर कौन सा काम करेगा फ्रेंड्स, एक आपका उसका फॉर्मूला है HDG। ठीक है फ्रेंड्स, H क्या है, H ये है कि ये कितना आपका डिप है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, H क्या है, H है आपकी हाइट ऑफ डिप्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या फ्रेंड्स, हाइट ऑफ डिप्ड ऑब्जेक्ट, ये है आपकी H। और D क्या फ्रेंड्स, D है आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फ्रेंड्स हम देखिए किस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज। ये है फ्रेंड्स प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज, मतलब कि कोई जो बॉडी है आपकी वो किसी लिक्विड के अंदर डिप हो रखी है, तो उस पर कितना प्रेशर काम करेगा। तो फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला है HDG। H है हाइट ऑफ द डिप्ड ऑब्जेक्ट, ये है फ्रेंड्स आपकी H। D इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये इसके अंदर कौन सा लिक्विड है उसकी कितनी डेंसिटी है। और G क्या होगा फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फ्रेंड्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स ये इस पर प्रेशर काम करेगा और इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम करेगा, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां से क्या निकल आएगा आपका, ये निकल जाएगा प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज। प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज के लिए आपको HDG, where H is height, D is density, G is acceleration due to gravity plus atmospheric pressure। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम निकाल लेते हैं प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडीज। फ्रेंड्स और देखिए काइंड्स ऑफ प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो एक और आता है दोस्तों हमारा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या दोस्तों, देखिए गेज हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो। तो जो भी आपका प्रेशर है उसकी जो भी रीडिंग है उसको आपने गेज की हेल्प से मेजर किया, वही गेज प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल आपके टायर में प्रेशर है 32, आपके गेज ने रीडिंग दिखाई 32, सो दिस विल बी नॉन एज गेज प्रेशर। अगर ये आपका 28 है तो आपका 28 कहलाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए प्रेशर मैंने यहाँ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है प्रेशर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, मीन जो इंस्ट्रूमेंट आपका प्रेशर को मेजर कर रहा है जो भी उसकी रीडिंग है वही गेज प्रेशर कहलाएगा। इट में बी 30, 32, 28, 15, 20 वटेवर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। फ्रेंड्स एब्सोल्यूट प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष दबाव या फिर परम दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर आपका परम दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके दो नाम है, कई बार वो परम दबाव से भी पूछ लेता है, तो आपको कैसे याद रखना है, AP से याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए A से एब्सोल्यूट और P से परम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज याद रखनी है, तो कई बार आपके एग्जाम में एब्सोल्यूट प्रेशर ना पूछ के वो परम दबाव पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वही आपका परम दबाव है। ये होता क्या फ्रेंड्स, शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। जब जब आप इन सब चीजों को समझें तब तब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद रखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है आपका 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर से। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे कहीं ऊपर है फ्रेंड्स। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर की बात जहां पे होगी वो शून्य के आसपास होगी या शून्य से ऊपर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू पर आपका डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आप प्लेस टू प्लेस जाएंगे ये चेंज होगी, लेकिन ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड कहाँ है आपकी सी लेवल पे है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो यहाँ पे आपका जो लेवल है वो हर जगह अलग अलग है। अर्थ लेवल पे सरफेस पे आप कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो हम ये जो वैल्यू लेते हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ पे हम लेते हैं सी लेवल पे। ये मान लीजिए सी है, तो इसका जो लेवल होगा वहां पे हम ये वैल्यू लेके चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट प्रेशर देखिए फ्रेंड्स, वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम हम बोलते हैं निर्वात को, मीन्स फ्री फ्रॉम एयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर का दूसरा नाम है सक्शन प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं चूषण दबाव, चूषण दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये नाम जो है हिंदी इंग्लिश के दोनों के याद रखेंगे। वैक्यूम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। देखिए आपको कैसे याद रहेगा फ्रेंड्स, वैक्यूम का मतलब क्या होता है निर्वात।
निर्वात मतलब फ्री फ्रॉम एयर, यहाँ की जैसे मान लीजिए कोई हॉल है, कोई रूम है, उसमें वैक्यूम है, वहां से हम एयर थी, वहां से हमने एयर को क्या कर लिया, शक कर लिया। जब एयर को आपने शक कर लिया तो वहां क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्यूम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वैक्यूम प्रेशर और सक्शन प्रेशर एक ही बात है, या फिर आप उसको चूसर दबाव भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है, वायवीय दबाव से कम दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, वायवीय दबाव से कम दबाव। देखिए सारे एक जैसे लगते हैं देखने में, सुनने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को आपको समझना है। वैक्यूम प्रेशर क्या है, वायवीय दबाव से कम दबाव। देखिए आपको नाम से पता लग रहा है कि जहां पर वैक्यूम होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा आपका। वैक्यूम में तो प्रेशर कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। देखिए मान लीजिए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में, किसी हॉल में है, वहां पे मैंने क्या करा, वैक्यूम कर दिया, मीन्स उस स्पेस को फ्री फ्रॉम एयर कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो वैक्यूम प्रेशर है वो क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वैक्यूम प्रेशर क्या है, वायवीय दबाव से कम दबाव है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, वायवीय दबाव से कम दबाव होगा। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, वो क्या है, शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, ये शून्य दबाव से ऊपर है, ये वायवीय दबाव से नीचे है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सिंपल बैरोमीटर। पहले बैरोमीटर को समझिए। बैरोमीटर क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रेशर को मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये आपके क्वेश्चन भी आता है कि आप प्रेशर को किसकी हेल्प से नापते हैं, वहां पे आपका ऑप्शन होगा बैरोमीटर, पायरोमीटर, इस तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता होना चाहिए क्या बैरोमीटर। देखिए कैसे याद रहेगा फ्रेंड्स, बैरोमीटर में आपको बार दिख रहा है, BAR, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताई थी, यूनिट बताई थी प्रेशर को मेजर करने के लिए, जिसमें बार भी एक यूनिट थी। तो आपको याद रहेगा, इसको बारोमीटर पढ़ लीजिए, सिंपल बारोमीटर। तो बारोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं फ्रेंड्स, प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका पूछ लिया जाता है पायरोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, तो पायरोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं फ्रेंड्स, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब देखिए सिंपल बैरोमीटर जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये क्या होता है फ्रेंड, सिंपल बैरोमीटर एक सिंपल नली होती है, कांच की नली होती है, मान लीजिए इस तरह से। तो ये कांच की नली होती है, इसकी लेंथ कितनी होगी फ्रेंड्स, 1 मीटर होगी, और इसका जो डाया होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये एक साइड से क्लोज होती है और एक तरफ से ओपन होती है। तो फ्रेंड्स हम क्या लेते हैं, एक बॉल में, एक कंटेनर में मरकरी लेते हैं और उसके अंदर इसको डिप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि ये मान लीजिए कोई कंटेनर है आपका, बीकर मान लीजिए, इसके अंदर क्या आपका Hg भरा हुआ है। Hg क्या होता है फ्रेंड्स, मरकरी को हम Hg बोलते हैं, मर्क्यूरी फिल होता है, और इसके अंदर एक ये ट्यूब होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए ये ट्यूब है, इसको मैंने डिप कर दिया। इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स 1 मीटर और इसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम डिप कर देते हैं। ये एक साइड से यहां से आपका ओपन होगा और ऊपर से आपका क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा देखिए, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है, तो ये जो आपका Hg है ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा फ्रेंड्स, और ये आपका इस हाइट पे आ जाएगा। ये जो हाइट है फ्रेंड्स, ये होती है आपकी 76 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये हाइट याद रखनी है, 76 सेंटीमीटर। ये जो हाइट होगी फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 76 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, आपका सिंपल बैरोमीटर है। इसकी हेल्प से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे प्रेशर इस जो आपका मरकरी है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां से आपका ये जो Hg है वो आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स स्केल लगा हुआ होता है जहां से हम ये हाइट मेजर कर लेते हैं। तो वहां से हमें पता लग जाता है फ्रेंड्स कि कितनी जितनी हाइट चढ़ेगा उतना ही प्रेशर होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका है साइफन बैरोमीटर। साइफन बैरोमीटर में क्या होता है फ्रेंड्स, एक यू शेप की ये नली होती है। यू शेप की नली में फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक तरफ हम ज्यादा हाइट ले लेते हैं और एक तरफ थोड़ी हम कम हाइट ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्या होगा, आपका पैक होगा, बंद होगा, और यहां से फ्रेंड्स हम एंटर कराते हैं Hg को, मरकरी को। जब फ्रेंड्स यहां से Hg मरकरी एंटर करेगा तो वो आपका एक लेवल यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। ये लेवल स्टेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ओपन होगा। जब भी यहाँ से आपको एयर का प्रेशर मेजर करना होगा, यहाँ से एयर इंसर्ट होगी और वो Hg क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ मूव करेगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से हम डिफरेंस ले लेते हैं, जो आपका लोअर एंड और ये अपर एंड है,
इसके बीच में जो हाइट आती है उससे हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो प्रेशर है उसको मेजर कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, स्ट्रेट है, ये आपकी कर्व है और यू शेप में है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, एक जो सिरा है इसका एंड है वो हाइट पर है, एक थोड़ा सा डेप्थ पे है फ्रेंड्स। यहाँ से आपने मरकरी फिल किया, यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि ऊपर तक नहीं जा पाएगा, फिर जो भी प्रेशर आएगा उसको मेजर करने के लिए जब वो यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये आपका एचजी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ जब ये मूव करेगा तो फ्रेंड्स इसकी हाइट ज्यादा होगी और इसकी हाइट कम होगी, इसके बीच का जो गैप होगा उसकी हेल्प से हम फ्रेंड्स क्या मेजर कर लेंगे, प्रेशर को मेजर कर लेंगे। तो ये क्या फ्रेंड्स, साइफन बैरोमीटर है और ये सिंपल बैरोमीटर है। आपसे पूछा जाता है कि सिंपल बैरोमीटर का यूज कहाँ होता है, साइफन बैरोमीटर का यूज कहाँ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गैस इक्वेशन को देख लीजिए फ्रेंड्स। एक रिलेशन होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। देखिए फ्रेंड्स, ये गैस इक्वेशन होती क्या है या फिर ये लॉज क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप देखिए जब आप किसी गैस की बात करते हैं तो वहां पे आपकी तीन चीजें होती है दोस्त, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीन के फैक्टर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, P यहाँ पे लिखा हुआ है गैस इक्वेशन, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। यही तीन टर्म है, यही आपको समझाएंगे दोस्तों। सबसे पहले बॉयल्स लॉ को समझिए, गैस इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये गैस इक्वेशन है P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बॉयल्स लॉ में सबसे पहले आपको याद रखना कि कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है दोस्तों स्थिर। ठीक है फ्रेंड्स, स्थिर कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, आपको कैसे याद रहेगा, देखिए फ्रेंड्स बॉयज लॉ मींस लड़के, उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, जल्दी गर्मी आ जाती है, जल्दी आपका टेम्पर हो जाते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आपको यहां से रहेगा कि टी कांस्टेंट है, मतलब इनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। किनके अंदर, बॉयज के अंदर। तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर क्या कांस्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आपको बताना है कि बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आप इस तरह से याद रखेंगे कि बॉयज लॉ है, हाईली टेम्पर्ड हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब उनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी इक्वेशन की हेल्प से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता क्या है कि आप पहले इस इक्वेशन से समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन यहाँ पे बताऊंगा आपको कैसे समझना है। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आप टेम्परेचर की बात खत्म कर दीजिए। अब आपको रिलेशन देखना है प्रेशर में और वॉल्यूम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। कैसे फ्रेंड्स, देखिए प्रेशर जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लीजिए किसी गैस की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं किसी गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा, जैसे आप घर के जो सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस भरी जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस गैस को प्रेशर के थ्रू बढ़ते हैं। अब बाहर जो हम गैस बढ़ते हैं तो उसका प्रेशर के थ्रू बढ़ते हैं। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, सिंक होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में। अगर उसी गैस को मैं ओपनली छोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आपका प्रेशर बढ़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। आप फिर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ गैस है जो मैंने इस हॉल के अंदर पूरी के अंदर फैला दी है। अगर उस हॉल को, उस गैस को मैं क्या करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा। प्रेशर बढ़ाऊंगा मतलब कंप्रेस करूंगा। तो कंप्रेस करने के साथ साथ क्या होगा दोस्तों, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो गैस पूरे हॉल में या पहले रूम में थी उसको मैं कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर डाल दूंगा। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम कम हुआ। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कोई गैस है जो इस हॉल में या रूम में पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी मैंने उसको प्रेशर उस पर अप्लाई किया, उस प्रेशर की वजह से क्या हुई, वो कंजेस्टेड होगी और आपके बहुत कम वॉल्यूम में आ जाएगी। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम कम हुआ। यही लॉ कहलाता है बॉयज लॉ। इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, किसी गैस पर यदि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखा जाए तो उसका जो प्रेशर है उसके वॉल्यूम के व्यतिक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। आप इन्हें याद कैसे रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, याद रखने की ट्रिक, जैसे आपने रिलेशन लिखा था P1 V1 अपॉन T1, इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है फ्रेंड्स,
P1 V1 अपॉन T1, तो यहाँ था P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर कांस्टेंट याद करने की ट्रिक मैंने बताई, कांस्टेंट है मतलब उस चीज को हटा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी कांस्टेंट है वो आपका हट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये P1 V1 है, यहाँ पे हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं तो इसको भी हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि हम कितनी गैस की बात कर रहे हैं, एक की। अब प्रेशर को इधर रखना है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसके नीचे, तो यहाँ से वॉल्यूम हट गया। अब देख सकते हैं आप कि प्रेशर जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो चुका है फ्रेंड्स, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर दोस्तों प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, यही मेन चीज है, आपको याद रखना है कि किसके अंदर क्या कांस्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट। कैसे याद रहेगा दोस्तों, आप याद रखिए सीपी से, कनॉट प्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। सीपी मतलब कनॉट प्लेस, सी फॉर चार्ल्स लॉ, पी फॉर प्रेशर। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, यही इक्वेशन समझने के लिए आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आप प्रेशर को हटा दीजिए, प्रेशर आपका दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। और मैंने क्या बताया, क्योंकि आप एक गैस की बात कर रहे हो तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि V1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आप क्या कहेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चार्ल्स लॉ में आपने क्या देखा कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। V इज वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई गैस है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। मैं अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहलाएगी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो मेन चीज है वो मैं करा चुका हूं दोस्तों। आप इसको दोस्तों समझिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, मेनली इस पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसकी यूनिट क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, बॉयज लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। आने वाले कुछ टाइम में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराएंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको दोस्तों समझ में आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।